Hello students, today we are meeting to solve questions on investment multiplier. Yes beta, the question number 1 is calculate marginal propensity to consume. क्या calculate करना है हमको? MPC calculate करना है ना? From the following data about an economy which is in equilibrium. National income कहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें? National income is 2000 करोड़ rupees. Autonomous consumption, beta, autonomous consumption, I told you so many times what is autonomous consumption. This is consumption at zero level of income, or this is denoted as C bar. Then investment expenditure is given as 100 crore rupees. ऑल राइट, इनके बेसिस पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? MPC कैलकुलेट करना है. अब क्या करेंगे हमें पता है y इज इक्वल टू C प्लस आई होता है, ठीक है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 200 प्लस B 2000 प्लस 100. ठीक है बेटा, ये क्या है? ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है. ये क्या है? हमारा I है, ठीक है. कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन में ये C बार है, ये MPC है और ये क्या है? हमारा Y है, ठीक है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में यहाँ पर Y की वैल्यू भी रख देंगे. 2000 इज इक्वल टू दिस 200 एंड 100 इज इक्वल टू 300 प्लस B इंटू 2000, ठीक है. जब इसको 300 को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1700 प्लस B इक्वल टू B 2 इंटू 2000, ठीक है. अब हमें B का वैल्यू निकालना है, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1700 अपॉन 2000 विच इज़ इक्वल टू 0.85. What is this 0.85? 0.85 is the value of MPC which we have to calculate. Okay beta. Next question is calculate इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. क्या कैलकुलेट करना है हमको? Y कैलकुलेट करना है. क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमको? MPC दिया हुआ है 0.5, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और C बार इज़ गिवन टू अस 300 एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ गिवन टू अस 6000, ठीक है. इसके बेसिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा. कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन अपने दिमाग में रखना है. क्या होता है? C बार प्लस B Y, और Y इक्विलिब्रियम क्या होता है? C प्लस I होता है, ठीक है. तो इसको अगर मैं रखती हूँ यहाँ पर, Y इज़ इक्वल टू 300 प्लस MPC कितना है? 0.5 इंटू Y, ओके, प्लस I का वैल्यू कितना दिया है? 6000, ठीक है. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? Y माइनस Y के वैल्यू एक साथ ले आता है. Y माइनस 0.5 Y इज इक्वल टू 6300, ठीक है. अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 0.5 Y इज इक्वल टू 6300. Y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 63 अपॉन 0.5. इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो Y का वैल्यू आएगा हमारे पास 12600 करोड़ रुपीज़ विच इज़ अवर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इन एन इकोनॉमी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दिस इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू 100. बेटा हमने पहले वीडियोस में पहले भी बताया है कि हमेशा हमें क्या लेना होता है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेना होता है. और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जो इक्विलिब्रियम लेवल पर हमेशा सेम होता है ना. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो कैसे करता है? इनकम के साथ साथ बढ़ता है. तो यहाँ पर हमें क्या ले रहे हैं? हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, और विद दैट इन्वेस्टमेंट हुज वैल्यू रिमेन सेम थ्रू आउट द इनकम लेवल, ठीक है. कंजम्पशन इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन, दैट इज़ 80 प्लस 0.4 Y दिया है. ऑल राइट, एंड is the economy in equilibrium? level of income level at 400 इन्होंने क्या दिया हुआ है?
400 इन्होंने इनकम का लेवल दिया हुआ है। जस्टिफाई करना है हमें आंसर कि ये ठीक है या ये गलत है। ठीक है, तो ये हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको हम जस्टिफाई करना है ना, तो ये हो गया c प्लस आई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y इज़ इक्वल टू 80 प्लस 0.4y प्लस 100। ये कितना हो गया? y माइनस 0.4y इज़ इक्वल टू 180। ये हो गया 0.6y इज़ इक्वल टू 180 और y इज़ इक्वल टू 180 अपॉन 0.6। ठीक है, इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास? 300 आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने y का वैल्यू क्या दिया है? 400 दिया है। तो जब हमें जस्टिफाई करना है अपना आंसर तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन इनकम इज़ 400। गिवन इनकम कितना है? 400 है। गिवन इनकम इज़ 400 which means क्या हो रहा है यहाँ पर? एग्रीगेट डिमांड इज़ AD इज़ ग्रेटर देन AS। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे हिसाब से क्या आ रहा है? 300 आ रहा है। इसके हिसाब से क्या आ रहा है? 400 आ रहा है। 400 आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है बेटा? यस। Next question is, in an economy, autonomous investment is 60. Autonomous investment और this is I. ठीक है, I कितना है हमारा? 60 है। Marginal propensity to consume MPC कितना है? 0.8 है। If the equilibrium level of income is 400, then autonomous consumption is 30. Okay, ट्रू और फॉल्स? जस्टिफाई योर आंसर। y का वैल्यू ये कितना दे रहा है? 400 दे रहा है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन c बार ये कितना दे रहा है? 30 दे रहा है। ये ठीक है या गलत है, हमें इसको क्या करना है? जस्टिफाई करना है। ठीक है, जस्टिफाई कैसे करेंगे? अगेन वी नो c प्लस आई होता है और y इज़ इक्वल टू दिस इज़ 30 प्लस 0.8y प्लस 60। ठीक है, y माइनस 0.8y इज़ इक्वल टू 60 एंड 30 90 हो गया। 0.2y इज़ इक्वल टू 90 हो गया। और क्या कर सकते हैं इसको हम? y इज़ इक्वल टू 90 अपॉन 0.2। इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे हम। ठीक है, ये डेसिमल लगा दिया हमने, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इसका वैल्यू हम निकाल देंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 450 आ रहा है। ठीक है, 450 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? द गिवन वैल्यू ऑफ c बार इज़ इनकरेक्ट, है ना? ये हमारा आंसर क्या है? इनकरेक्ट है। देन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज़ 30, मतलब ये हमारा गलत आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके बेसिस पर आंसर क्या होना चाहिए? 450 होना चाहिए, जबकि ये y का वैल्यू क्या दे रहा है? 400 देना है। तो हमें क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि दिस वैल्यू इज़ फॉल्स। जस्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारा 450 आंसर आ रहा है जब हमने इक्वेशन में रखा और यहाँ पर इन्होंने 400 आंसर दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? फॉल्स। गिवन वैल्यू of C bar is wrong. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब y हमें कैलकुलेट करना है, C बार हमें कितना दिया है? 100 दिया है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है 0.2 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है 200। देखो बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 दिया है, तो हम MPC कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना आ गया? 0.8 आ गया। ठीक है, अब हम अपना कंजम्पशन इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? y इज़ इक्वल टू C बार कितना है? 100 प्लस 0.8y प्लस 200। ये कितना हो गया?
y minus 0.8y is equal to 300. 0.2y is equal to 300. y is equal to 300 upon 0.2. यहाँ पर इसको आ गया, एक इंक्रीज़ कर दिया हमने 0, तो ये कितना आ गया 1500. y का वैल्यू कितना हो गया 1500 करोड़ रुपीज़. ठीक है बेटा. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट. दिस क्वेश्चन इज इन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. फाइंड MPC. MPC हमें फाइंड आउट करना है. नेशनल इनकम कितना दिया है 2000 दिया है. ऑटोनॉमस C बार हमें कितना दिया है 400 दिया है. और I कितना दिया है हमें 200 दिया है. बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखो. y इज़ इक्वल टू C प्लस I. ठीक है. y कितना है हमारा 2000 है. C में हमें क्या करना है, इक्वेशन लगाना है अपना, विच इज़ 400 प्लस MPC और B इंटू 2000 प्लस 200. ठीक है. अब ये कितना हो गया हमारा 2000 इज इक्वल टू 600 प्लस B इंटू 2000. ओके. इसको 600 को मैं इधर ले आऊँगी तो मेरे पास कितना बचेगा 1400 इज इक्वल टू B इंटू 2000. अब MPC का वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये कितना हो गया 1400 अपॉन 2000. ठीक है. ये कितना हो जाएगा 1400 अपॉन 2000. ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा, इसको सिंप्लीफाई करूँगी मैं तो ये आ जाएगा 0.7. ठीक है. 0.7 क्या है मेरा वैल्यू ऑफ MPC, विच इज़ द फाइनल आंसर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. I फाइंड आउट करना है. y कितना दिया है 800. यहाँ पर MPS दिया है बेटा. MPS कितना है 0.3. ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार कितना दिया है 100. अगर MPS मेरा 0.3 है तो MPC कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा. ये चीज़ हमने पहले भी कई बार डिस्कस की है, क्योंकि वी नो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है. यहाँ पर हमें MPC फाइंड आउट करना है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन में वी नीड MPC. प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1. और MPC का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.3 विच इज़ इक्वल टू 0.7. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से हम इसको MPC का वैल्यू इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब मुझे पता है कि क्या करना है, हमें क्या करना है, फिर से इक्वेशन लिखना है. 800 इज़ इक्वल टू 100 प्लस 0.7 इंटू 800. ठीक है. ये कितना हो गया मेरा 800 इज़ इक्वल टू 100 प्लस 560 प्लस I की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस I. ये कितना हो गया 800 इज़ इक्वल टू 660 प्लस I. ठीक है. अब ये इधर आ जाएगा 800 माइनस 660 इक्वल टू I. ये कितना आ गया 140 इज़ द वैल्यू ऑफ I, विच इज़ आवर आंसर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट MPS. MPS मुझे कैलकुलेट करना है. ठीक है. क्या दिया है मुझे, नेशनल इनकम दिया है. y कितना है 1000 है. C बार कितना है 100 है. इन्वेस्टमेंट कितना है, I कितना है 120 है. ठीक है. MPS कैलकुलेट करना है. MPS कैलकुलेट करना है, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, B कैलकुलेट करना पड़ेगा और MPC कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा 1000 इज़ इक्वल टू 100 प्लस B 1000 प्लस 120. बेटा ये क्या है हमारा कंजम्पशन इक्वेशन है. ये क्या है हमारा I का वैल्यू है. ठीक है. अब ये कितना हो जाएगा 1000 इज़ इक्वल टू 220 प्लस B इंटू 1000.
ठीक है। अब इसको अगर मैं इधर ले आऊँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 780 इज इक्वल टू बी इंटू 1000। ठीक है, बी का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 780 अपॉन 1000, और ये कितना हो जाएगा 0.78। 0.78 क्या है मेरा वैल्यू ऑफ MPC है। एक बार मेरे पास MPC आ जाएगा तो मैं MPS आसानी से कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो MPC कितना आया मेरा, MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। MPS इज प्लस 0.78 इज इक्वल टू 1 और MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.78 which is equal to 0.22, our final answer। ठीक है बेटा।